वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज हम लोग पार्ट 5 बिहार सामान्य ज्ञान एवं बिहार की इतिहास हिंदी में चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट वाइज, लाइन बाय लाइन। क्रॉन के जनरल नॉलेज से बिहार स्पेशल में उसे हम लोग कंटिन्यू करते हुए पार्ट 5 पे आज जाएंगे। पूर्व में जो दिया था मैंने वो औरंगजेब बिहारकालीन, लेकिन उससे पहले कुछ छूटा हुआ है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कुछ भी छूटे, तो इससे पहले हम लोग बिम्बिसार को भी देखे थे और तो बिम्बिसार हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे अजातशत्रु। ओके, अब हम लोग करेंगे अजातशत्रु। चलिए, अजातशत्रु का जो कार्यकाल था वो 492 से 460 ईसा पूर्व था। बिम्बिसार के पश्चात अजातशत्रु यानी कुनिक उसके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मगध का उत्तराधिकारी हुआ। अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बना लिया, फिर उसे भूखों मार दिया। दैट मीन्स क्या कि उसके पुत्र ने ही पिता को मारा। परंतु जैन अनुश्रुतियां अजातशत्रु को प्रीतिहंता नहीं मानती है। अब आपसे पूछेगा कि अजातशत्रु को किसके अनुसार प्रीतिहंता नहीं माना? ऐसे तो बोला जाता है अजातशत्रु प्रीतिहंता है, लेकिन अनुश्रुति के अनुसार, लेकिन अनुश्रुतियां ही अजातशत्रु क्या मानती है? तो वो प्रीतिहंता नहीं थी, वो जैन अनुश्रुति। ओके, बिम्बिसार की मृत्यु के बाद उसकी महारानी महाकौशला देवी पति शोक से दिवंगत हो गई। महाकौशला देवी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, मैं बता चुका हूँ। प्रसेनजीत ने महाकौशला देवी के श्रृंगार व्यय के हेतु जो बिम्बिसार को 1 लाख की आमदनी वाली काशी जनपद प्रदान की थी। महाकौशला की मृत्यु के पश्चात प्रसेनजीत ने काशी जनपद को फिर से अपने अधिकार में ले लिया, क्योंकि वो नहीं रही तो वो वापस ले लिया। इसी बात को लेकर कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ा। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रथमतः प्रसेनजीत पराजित हुआ, ठीक है, किंतु दूसरे दौर के युद्ध में अजातशत्रु पराजित होकर प्रसेनजीत को बंदी बना लिया। दूसरे दौर के युद्ध में अजातशत्रु पराजित होकर प्रसेनजीत का बंदी बना, माने प्रसेनजीत ने बंदी बना लिया अजातशत्रु को दूसरे युद्ध में। बाद में दोनों के मध्य एक संधि हो गई। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। इसी तरह काशी पर अजातशत्रु का अधिकार यथावत बना रहा। संधि के पश्चात अजातशत्रु पहले अंग की राजधानी चंपा में प्रांतपाल नियुक्त हुआ था। अजातशत्रु पहले क्या हुआ था? तो अंग की राजधानी चंपा में प्रांतपाल नियुक्त हुआ था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने अपने पिता की राज विस्तार नीति को जारी रखी। मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक युद्ध चलता रहा था। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया। याद रखिएगा, महाशिलाकंटक और रथ मूसल अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम अजातशत्रु ने ही किया था। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी के अनुसार, सुमंगल विलासिनी याद रखिएगा के अनुसार, यह युद्ध गंगा के किनारे रत्नों की खान पर अधिकार स्थापित के लिए हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु अपने सौतेले भाइयों हल्ल और बेहल्ल से बिम्बिसार द्वारा प्रदत्त हाथी, सैन्यगन तथा 18 लड़ियों वाले हीरे को प्राप्त करने के लिए हुआ था। भयवश हल्ल और बेहल अपने नाना चेटक के संरक्षक में रह रहा था। हल्ल और बेहल को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या किया था? तो आक्रमण किया था। इस युद्ध में वैशाली नरेश चेटक पराजित हुआ। हल्ल और बेहल प्रवज्ञा लेकर जैन साधु बन गए। इस जीत में अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ
वसक का और सुनीद का बड़ा योगदान रहा था। वसक का और सुनीद का बड़ा योगदान रहा था, याद रखेंगे। इस युद्ध के पश्चात बुद्ध के उपदेशों के आधार पर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु इस युद्ध के दौरान हुआ था। युद्ध के पश्चात बौद्ध आचार्यों ने सत अपरिहानी धम्म यानी राष्ट्रीय अभ्युदय के 7 नियम बनाए। यही अपरिहानी धम्म जो है, यही है अभ्युदय के 7 नियम। अजातशत्रु की राज विस्तार नीति से भयभीत होकर चेतक अजातशत्रु के दुश्मन देशों से संपर्क बढ़ाने लगा। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार चेतक ने 9 लिच्छवियों यानी कि 9 मल्लों तथा काशी और कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश अजातशत्रु के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। काशी, कौशल, वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया। मल्लों को पराजित करने से वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग मगध में मिल गया था। ठीक है। मध्यम निकाय के अनुवार अवंती मतलब मालवा के राजा चंड प्रघोत के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने क्या किया तो राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था। दोनों एक दूसरे से भयाक्रांत थे। चंड प्रघोत का देहांत हो जाने से अजातशत्रु उधर से निश्चित हो गया और उसका ध्यान उत्तरी सीमांत की ओर हो गया। उसने उत्तरी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की और मगध की सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई। भास के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कन्या पद्मावती का विवाह भक्तराज उदयन के साथ किया था। उदयन मगध एवं अवंती के बीच सुलहकार था। उदयन क्या था? सुलहकार था। और अजातशत्रु ने अपनी कन्या की पद्मावती का विवाह किससे करवाया था? उदयन से। तो पद्मावती की पत्नी कौन हो गई? उदयन की पत्नी कौन हो गई? पद्मावती। पद्मावती किसकी कन्या है? तो अजातशत्रु ने अपनी कन्या किसकी हुई? अजातशत्रु की कन्या हुई। विवाह किससे करवाया? तो भक्तराज उदयन के साथ करवा दिया। उदयन मगध एवं अवंती के बीच सुलहकार था। इस सुलह के कारण दोनों प्रतिद्वंदी ही बने रह गए थे। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। आरंभ में वह जैन तथा परंतु गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बुद्ध का अनुयायी बना था। याद रखिएगा, अजातशत्रु बुद्ध का अनुयायी बना था। 2वीं सदी ईसा पूर्व भरहुत स्तूप की एक वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। अजातशत्रु भगवती वंदे उत्कीर्ण है, जो उसके बौद्ध होने का पूरा तात्विक प्रमाण है। यही है प्रमाण, अजातशत्रु भगवती वंदे उत्कीर्ण। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष यानी कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा किसके शासनकाल में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो अजातशत्रु काल में क्वेश्चन पूछता है बार बार। याद रखिएगा ये भी आई है, प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। राजगिरी में स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको BBI मानिएगा, BBI ट्रिपल BI मानिए। अजातशत्रु के शासनकाल में ही क्या हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। राजगिरी में वैभार पहाड़ी की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। सब कहाँ पे हुआ था यह बौद्ध संगति? तो राजगिरी में हुआ था। अब पूछेगा राजगिरी में कहाँ पे? तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगति के? तो महाकश्यप ने की थी। याद रखिएगा, महाकश्यप ने। 1 पॉइंट हो गया इसकी, यहाँ से यहाँ तक। महाकश्यप ने एक प्रथम शासन कहाँ से कहाँ तक? अजातशत्रु के शासनकाल में। कब? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो
सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। किसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्षता में महाकश्यप हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति में ही बुद्ध की शिक्षाओं को दो भागों में बांटा गया था। शिक्षा को किस भाग में? सूत पिटक और विनय पिटक में प्रथम बौद्ध संगति में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में ही इसे बांटा गया था, के रूप में किया गया था। यह आज भी बौद्धों के लिए मार्गदर्शक का ग्रंथ बनी हुई है। ये आज भी सूत पिटक और विनय पिटक दो ग्रंथ है। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष तथा बौद्ध के अनुसार 32 वर्ष शासन किया। आप दोनों याद रखेंगे कि अजातशत्रु पुराणों के अनुसार 28 वर्ष शासन किया है और ग्रंथों का माने तो बौद्ध ग्रंथ को माने तो 32 वर्ष शासन किया है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र, अब देख लीजिए, बौद्ध ग्रंथ का मानेंगे तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अब जैसे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, भूखे मार दिया, उसी तरह आप देख लीजिए ऐसा मिल रहा है सूत्रों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। किंतु जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानता है, बौद्ध ग्रंथ ऐसा मानता है। तो जैन ग्रंथ के अनुसार नहीं मानता है कि उदयन ने किया है, लेकिन जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्णन से पितृभक्त कहता है। जैन ग्रंथ इसे पितृभक्त कहता है। चलिए अब हम लोग करेंगे उदयन के बाद आता है शेषु नागवंशीय। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा उदयन। आज हम लोग एक एक करके करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब टाइम भी आपको वीडियो देखने में भी ज़्यादा वो नहीं होगा, नोट बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट भी बना सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे उदयन या उदयभद्र, ओके, जिसमें कि इनका शासनकाल था 460 से 455 ईसा पूर्व। चलिए आज भर के लिए धन्यवाद। जो भी नए छात्राएं हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें और अपने सुझाव जरूर कमेंट में बताएं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।